हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज भारतीय शेयर बाजार के नियम बंद भाव का पूरा विवरण मैं दे रहा हूँ। कल किस भाव पे ये बंद हुए थे। निफ्टी 50 24,005 पे बंद हुआ 140 बढ़त के साथ। और बीएससी 76,922 पे बंद हुआ 443 अंक की बढ़त के साथ। और निफ्टी बैंक 58,033 पे बंद हुआ 490 अंक की बढ़त के साथ। इस भाव के बदलाव के साथ आज निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के क्या महत्वपूर्ण लेवल रह सकते हैं जिस पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक 24,061 को अपसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। 24,113 तक के लेवल आ सकते हैं अपसाइड में। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है फर्दर तो 24,600 नहीं 24,168 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके ऊपर फर्दर अगर सस्टेन करता है तो 24,210 तक के लेवल आ सकते हैं। आइए देखते हैं डाउन साइड के लेवल क्या रह सकते हैं। 23,883 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना। और उसके डाउन साइड में ये 23,838 तक आ सकता है लेवल। और उसके नीचे 23,793 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अगर डाउन साइड गया तो 742 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। 23,883 से 24,061 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना इस रेंज को अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ब्रेक होने पे ही ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के देखते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अब बैंक निफ्टी जब तक 58,140 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। उसके ऊपर अपसाइड का और आगे बढ़ता है तो 58,250 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके ऊपर 58,376 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो ये 58,543 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन करके गया तो ये 58,668 तक के भी लेवल ला सकता है बैंक निफ्टी। आइए डाउन साइड को देखते हैं, ये क्या लेवल हो सकते हैं। 57,823 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके डाउन साइड में कटने के बाद सस्टेन होने के बाद 57,695 के लेवल आ सकते हैं। और उसके नीचे अगर फर्दर सस्टेन होता है डाउन साइड के लिए तो 57,521 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड अगर जाता है तो 57,389 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और 57,823 से 58,140 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में ट्रेड अवॉइड करें तो अच्छा है। ये हाई रिस्की जोन होता है। आप लेवल्स टू लेवल अपसाइड डाउन साइड जिधर ब्रेक करते हैं आपने उधर ही कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। तो ये थे बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स के लेवल देखते हैं, सेंसेक्स के लेवल क्या रह सकते हैं। ये है सेंसेक्स के लेवल्स। सेंसेक्स जब तक 77,145 को अपसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन
नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके अपसाइड में सस्टेन करने पर 77 352 तक के लेवल आ सकते हैं, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 77 502 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर अगर सस्टेन करता है तो 77 644 के लेवल आ सकते हैं, और फर्दर अगर इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो 77 803 के लेवल्स आ सकते हैं। तो आइए डाउन साइड के लेवल क्या रह सकते हैं देखें। 76 747 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके डाउन साइड में सस्टेन होने पर 76 557 तक के लेवल आ सकते हैं, और उसके फर्दर डाउन साइड जाने पर 76 443 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके फर्दर डाउन साइड जाता है तो 76 325 के लेवल्स आ सकते हैं। 76 747 से 77 145 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड ले, वरना लेवल्स टू लेवल अप साइड डाउन साइड जिधर काटेगा उधर ट्रेड लेने की संभावना ढूंढे। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे लेवल्स। अब मैं और भी कुछ स्ट्रेटजी ऐड कर दूं इस लेवल्स में। ये प्राइस की मूवमेंट चाहे अपसाइड जाए चाहे डाउन साइड, मेरे कहने का मतलब मार्केट किधर भी खुल सकता है, फ्लैट खुल सकता है, गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, कुछ भी खुल सकता है, कोई भी इंडेक्स। तो आपने उस अवस्था में क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई करनी है प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए। तो अगर ये गैप डाउन या गैप अप खुलता है मार्केट, कोई भी इंडेक्स, तो आपने 945 तक की रेंज को फॉलो करना है। वो रेंज अपसाइड डाउन साइड जिधर काटेगी फुल रेंज, तो उधर कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेने की संभावना ढूंढनी है। ये चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, आपने 9:45 तक का आधे घंटे का इंतज़ार करना है। वो रेंज जिधर अप साइड डाउन साइड जाएगी आपने उधर ही ट्रेड लेना है। तो ये रहा गैप डाउन और गैप अप पे। अगर प्राइस अप साइड में रुकती है या डाउन साइड में रुकती है या नॉन डायरेक्शनल जोन में ही रह जाती है किसी जगह में, तो आपने उस प्राइस के खड़े हुए स्टैग्नेंट पोजीशन को प्राइस के आपने नोटिस करना, वहाँ कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से आपने ट्रेड लेना है। मान लिए अपसाइड में अगर जाता है, अगर अपसाइड में प्राइस जाते जाते अगर रुक जाती है, हाँ प्राइस अगर अपसाइड में मान लिए किसी जगह में रुक गई, ये प्राइस ऊपर जाके एक जगह रुक गई, फिर बार बार वहीं जाके टच कर रही है, ऐसा कुछ उस लेवल्स को पार नहीं कर पा रही है, अपसाइड के मूव को कैरी ऑन नहीं कर पा रही है, तब आपने पैटर्न पे ध्यान देना। कोई पैटर्न तो नहीं फॉर्म हो रहा, अपने पैटर्न का इंतज़ार करना है। ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करने से इस जगह में लॉस होना पक्का है। आपने पैटर्न का इंतज़ार करना है। अब पैटर्न देखिए, ये पैटर्न एम पैटर्न हो सकता है इस तरह का। ये प्राइस ऊपर गई नीचे गई फिर ऊपर गई, इस लेवल में बार बार इसने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया है। ये नेक लाइन होता है एम पैटर्न का। तो इसके डाउन साइड में ब्रेक होने से ही आप ट्रेड की संभावना ले सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिटेबल ट्रेड के, रिस्क टू रिवार्ड भी अधिक होता है यहाँ पर। छोटी छोटी कैंडलों में ट्रेड लेने से अच्छा इस पैटर्न में ट्रेड लीजिए, आपको बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा। तो ये रहा एम पैटर्न।
और वैसे ही एम पैटर्न के अपोजिट डब्ल्यू पैटर्न होता है। डब्ल्यू पैटर्न अगर डाउन साइड में बनता है, ऐसे प्राइस गई, प्राइस ने एक जगह सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर अप साइड, फिर वहीं सपोर्ट लगा के और डाउन साइड नहीं जा रही है, तो आपने डब्ल्यू जैसा पैटर्न देखना है। ये देखिए, ये जो नेक लाइन होती है, इसके अपसाइड में इसके ब्रेक करने से ही आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ रिस्क टू रिवार्ड कम होता है, बड़े बड़े मूव्स मिलने की संभावना अधिक होती है। तो ये पैटर्न आप एक ध्यान रख सकते हैं, इसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अब इसी तरह हेड एंड शोल्डर होता है, अपसाइड डाउन साइड किधर भी बन सकता है, वो भी प्राइस के रुकने पे बनता है। वो पैटर्न का शेप ऐसा होता है, मैं बता दूं, हर एक वीडियो में ऐसे बताता हूँ, नए जो जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, उन लोगों के ध्यान में भी रहे। जब प्राइस रुकता है तो ऐसे पैटर्न होते हैं जिस पे प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया जा सकता है। ये देखिए, ये एक शोल्डर बना, फिर एक बड़ा हेड बना, फिर एक शोल्डर बना। इस तरह का ये छोटे बड़े हो सकते हैं, पर वे लगभग इसी तरह का ही शेप होता है। ये नेक लाइन होती है, इसके डाउन साइड के काटने पर आप एक अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना होती है, आप देख सकते हैं। इस पे ध्यान रख सकते हैं, आपको शायद मूव मिलने की चांस होता है। तो ये तो था बेयरिश रिवर्सल पैटर्न हेड एंड शोल्डर का। अब उसी तरह डाउन साइड में बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये किसी प्राइस पे कहीं भी इस तरह का अगर पैटर्न बनता है, ये बुलिश रिवर्सल है, हेड एंड शोल्डर। ये नेक लाइन हो गई, प्राइस ऊपर यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा शोल्डर बना, ये बीच वाला हेड, और ये वाला लेवल्स को बार बार रेजिस्टेंस बना रखा है। ये नेक लाइन है, इसको तोड़ते ही आपने अपसाइड के ट्रेड ले सकते हैं, संभावना ढूंढ सकते हैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकता है। तो ये थे स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने गैप अप गैप डाउन का भी क्या करना वो भी बता दिया। अगर प्राइस किसी लेवल पे रुकती है, चाहे नॉन डायरेक्शनल जोन हो, चाहे अपसाइड डाउन साइड, तो आपने पैटर्न को फॉलो करना है। बुलिश रिवर्सल बन रहा है कि बियरिश रिवर्सल बन रहा है, उस हिसाब से आपने कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी बैंक पे लेवल्स के साथ एक स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा और लर्निंग। तो ये वीडियो क्लोज करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। ये मेरा प्योर एजुकेशनल चैनल है, आपको एजुकेशन देने के लिए ही बनाया गया है। आप इसको एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हम लोग को उत्साह मिलता और अच्छी वीडियो बनाने का। अगर आपकी कोई सलाह हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, तो फिर मिलेंगे इवनिंग में। आपको वीडियो देखने का धन्यवाद। ओके।